इन सीक्रेट तरीका से आप चिक्की बनाएंगे तो एकदम बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची चिक्की बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये चिक्की टूट रहे हैं, और जितना आसानी से ये टूट रहे हैं उतना ही क्रिस्पी क्रंची चिक्की बनकर तैयार हुए हैं। और ये चिक्की सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होंगे, और आप जितना चाहे उतना घर पर आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार से ये महंगा पड़ जाते हैं, लेकिन घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से भी सस्ते में ढेर सारे चिक्की बनकर तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चिक्की को हम बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट है। और जब हम लोग भी छोटे थे तब हम लोग भी ये चिक्की खरीद कर बहुत खाते थे, क्योंकि ये चिक्की कहीं पर भी सर्दियों के मौसम में मिल जाते हैं। फेरी वाले भी बेचने आते हैं और बाज़ार में भी बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस चिक्की को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम माप से बनाएंगे। तो आप कप या कटोरी कोई भी चीज़ माप के लिए ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 कटोरी के माप से 1 कटोरी मूंगफली डाले हैं। मूंगफली को हम धीमा आंच पर इनको चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जलना नहीं चाहिए और अच्छे से क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेना है। इसी तरीके से इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली हल्का हल्का रोस्ट होने लगे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप एक मूंगफली के दाने लेकर इनको हाथ पर क्रश करके देखिएगा। अगर ये अच्छे से मूंगफली पक जाते हैं तो छिलका अपने आप ही क्रश हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी सस्ते में घर पर ढेर सारे चिक्की बनाकर तैयार कर सके। तो मूंगफली हमारे लगभग रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं छिलका बहुत अच्छे से छूट जाते हैं। तो मूंगफली हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम सारे मूंगफली को निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं छिलका बहुत अच्छे से छूट जाते हैं। तो इनको हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस को हम बंद कर लिए हैं। अब इनको हम कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हल्का ही ये ठंडा होंगे तो छिलका अपने आप ही बहुत अच्छे से उतर जाते हैं। हल्का ही आप हाथ से या कपड़ों से रगड़िएगा तो छिलका बहुत अच्छे से छूट जाते हैं। तो जितना हमने मूंगफली लिए थे उसी माप से हम यहाँ पर गुड़ लिए हैं। तो आप गुड़ को जब भी यूज करिएगा तो इस तरह से आप चाकू से या कोई भी चीज़ से आप महीन से काट लीजिएगा। अगर आप गुड़ के ढेला ही यूज कीजिएगा तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे, मेल्ट होने में टाइम लग जाएंगे, तब तक अंदर से जलने लगेंगे। इस तरीके से आप बारीक से गुड़ को काट कर बनाएंगे तो गुड़ भी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं, और ये रेसिपी जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। इन चिक्की को हम क्रिस्पी क्रंची बनाएंगे तो उनको लिए डालना पड़ेगा इसमें घी। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं घी डालने के बाद अच्छे से इनको हम चलाते रहेंगे। कंटिन्यू इनको हम चलाते ही रहेंगे। अगर आप बीच में चलाना छोड़ देंगे तो ये अंदर से जलने लगेंगे। तो इनको हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब इनको हम बढ़िया से पकने देंगे और इस तरह से हम चलाते ही रहेंगे। आप इन्हें छोड़िएगा नहीं, चलाते ही रहिएगा। तो दोस्तों, गुड़ को हमें किस स्टेप तक पकाना है आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। और ये देख सकते हैं गुड़ का कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगे हैं। और इसी तरह से आप चलाते रहेंगे तो 5 से 7 मिनट में चिक्की बनाने के फॉर्म में गुड़ आ जाएंगे। और ये देख सकते हैं गुड़ का कलर और भी लाइट हो गए हैं, और इसी तरह से इसमें झाग बन जाएंगे। तो इस तरह से झाग बनते बनते ही चिक्की बनाने के फॉर्म में आ जाएंगे, और इस तरह से इनको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को चिक्की पसंद है और किन किन को चिक्की खाना पसंद है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और ये देख सकते हैं गुड़ कितने अच्छे से झाग बन गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम इनको तेज़ से चलाएंगे ताकि गुड़ चिपके नहीं और जले नहीं। अगर जल जाएंगे तो स्वाद उतना अच्छा नहीं आएंगे। तो इस तरह से इनको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरह से जब झाग हल्का खत्म होने लगेंगे उसके बाद हम पानी में डालकर इनको चेक करेंगे। अगर पानी में जो तार हम गिराएंगे वो टूटने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि चिक्की बनने के लिए गुड़ तैयार है।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम डाल दिए हैं। कुछ देर आप इनको पानी में छोड़ देंगे तो ये ठंडा हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अपने आप ये टूटने लगे हैं। तो इस तरह से जब गुड़ पानी में डालने के बाद टूटने लगेंगे, उसके बाद इसमें हम मूंगफली डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे मूंगफली को डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए सारे को मिक्स कर लेंगे और फटाफट से गैस को बंद कर लेंगे। और यहाँ पर हमने यहाँ सिलाब पर ही घी लगाकर इनको हम डाल दिए हैं। आप चाहे तो बटर पेपर या थाली में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैमरा इधर उधर करने में हम जल्दीबाजी में थे। आप अगर शांत से बना रहे हैं तो आप थाली में या बटर पेपर में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फटाफट से घी लगाकर डाल दिए हैं और इनको हल्का सा हम यहाँ पर गोल शेप में दे देंगे, या जो भी आपको शेप पसंद हो। इस तरह से आप बेलन में थोड़ा सा पानी या घी लगाकर इनको चपटा कर ले, या आप हाथ से भी इनको चपटा कर सकते हैं। हल्का सा हाथ में पानी लगा लेंगे तो हाथ जलेंगे भी नहीं, या कोई बर्तन से भी आप इनको चपटा कर ले, बर्तन में थोड़ा पानी या घी लगाकर। तो इस तरह से हमने लंबा शेप में डाल दिए हैं, क्योंकि गर्मा गर्म ही इनको शेप देना पड़ता है। तो आपको जो शेप हो आप उनको वो शेप दे सकते हैं, क्योंकि इनको खाना तो तोड़ के ही है। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा देते हैं तोड़ने का। तो यहाँ पर हम लंबा में निशान लगा देते हैं, उसके बाद हम फिर स्क्वायर में इनको निशान लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं चिक्की बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फटाफट से तोड़ लेते हैं। तो जितना ये ठंडा होंगे उतने आसानी से ये टूटने लगेंगे। तो अभी हल्का गर्म है, कुछ देर रहने देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद हल्का ठंडा हो गए हैं। जितना ये ठंडा होंगे उतना आसानी से टूटने लगेंगे। तो ये फटाफट से सारे चिक्की टूटने लगे हैं। एकदम करारे क्रिस्पी क्रंची चिक्की बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चिक्की की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर ही ढेर सारे चिक्की बनाकर तैयार करें। और जब जी चाहे तब मन भर के खाएं। सस्ते में ढेर सारे चिक्की बनकर तैयार है। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब